कहाँ कहाँ पे बात की गई है, एंड यू नो apart from these literary sources, what are the archaeological sources? All this we will see in today's class. Okay, so today we will complete our this chapter sources of Uttarakhand history, और फिर कल से हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे आगे, जो प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री वाला चैप्टर है उत्तराखंड का, वो चैप्टर। ओके फाइन, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक नाम जो कई बार उत्तराखंड को डिस्क्राइब करने के लिए आया हुआ है, दिस इज उशीर। कई जगहों पे उशीर या उशीर बीज, उशीर गिरी, उशीर ध्वज, इस नाम से उत्तराखंड के इस कुछ पर्टिकुलर एरिया को मेंशन किया गया है, जिसे महाभारत में उशीर बीज कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बुद्धिस्ट बुक्स है, दिव्यावदान, विनय पिटक, वहां पर भी इनका मेंशन आया है। विनय पिटक में उशीर ध्वज कहा गया है, दिव्यावदान में उशीर गिरी कहे हैं, या फिर कथा सरित सागर में, जो कि एक सेक्युलर बुक है, नॉट अ रिलीजियस बुक, उसमें भी इसका मेंशन आया है। लेटर ऑन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि हरिद्वार के पास का कुछ एरिया है जिसको ऐसा बोलते थे। डू टेक नोट कि हरिद्वार का जो एरिया था उसको एक और नाम से जानते थे लोग, मायापुरी, या फिर कहीं कहीं गंगा द्वार नाम से भी मेंशन्ड है एंशियंट लिटरेचर में ये सब एरिया। नाउ कमिंग टू महाभारत एंड उत्तराखंड, और महाभारत का उत्तराखंड से ना बहुत करीबी रिश्ता है, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आई एम श्योर यू नो देर आर मैनी फोक टेल्स रिलेटेड टू महाभारत विच आर पॉपुलर इन उत्तराखंड। ठीक है, डिफरेंट जगहों पे लोग कहते हैं कि यहाँ पर महाभारत की XYZ सर्टेन इंसिडेंट्स हैड हैपेंड। सो महाभारत में बहुत जगह मेंशन है इस एरिया का। फॉर एग्जांपल वन पर्व में महाभारत में इस जगह का मेंशन है। वन पर्व तब होता है जब जो ये पांडव होते हैं, द हीरोज ऑफ द एपिक, विद देयर वाइफ द्रौपदी, दे आर एक्साइल्ड फ्रॉम देयर किंगडम। ठीक है, सो वहां पर लिखा हुआ है कि वो लोग बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे। बद्रीनाथ एट दैट टाइम वाज कॉल्ड भृंग तुंग। ठीक है, एंड दे स्टार्टेड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड गंगा द्वार। तो दिस इज मेंशन्ड देयर, गंगा द्वार से लेकर के भृंग तुंग तक वो लोग गए थे। और चूंकि हरिद्वार है तो हरिद्वार के आसपास के एरिया जैसे कनखल दे हैव मेंशन्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट बद्रीनाथ मेंशन्ड, गंधमादन ये अनेक एक अलग जगह है उत्तराखंड में। कैलाश नॉट इन उत्तराखंड बट इन तिब्बत चाइना, बट वेरी क्लोज टू बॉर्डर्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ये भी वहां पर मेंशन्ड है। उत्तराखंड कल भी हमने बात करी थी, जिस पॉलिटिकल यूनिट के अंदर आता था उसको बोलते थे उत्तर कुरु। एंड यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड कि जो पूरी महाभारत है दिस इज ऑफ कुरु वंश, कुरु फैमिली की पूरी कथा है, कहानी है। एंड इन दिस द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द किंगडम वाज कॉल्ड उत्तर कुरु, और उत्तर कुरु का एक पोर्शन था उत्तराखंड। ठीक है, इन महाभारत वन पर्व इट इज मेंशन्ड एज सुबाहु विषय। अब ये विषय क्या चीज है? विषय आप तब समझ पाएंगे अगर आपने कभी एंशियंट इंडिया में पॉलिटिकल यूनिट्स को स्टडी किया होगा। ठीक है, सो किंगडम The group of राज्य हो गया। villages, हाँ जी, कुछ कह रही हैं उर्वशी? sir, group of villages is called Vishay, I guess. आई एम सॉरी, थोड़ा सा मेरी आवाज कम थी, अभी आप प्लीज रिपीट कर दीजिए। Sir, group of villages is called Vishay. Yes, not exactly group of villages, but let us say larger political unit like a district or a province, उसको विषय कहते थे, है ना। और विषय का जो हेड होता था उसको विषयपति कहते थे। हमने एंशियंट इंडिया में थोड़ा पढ़ा हुआ है जब प्री के लिए कर रहे थे। तो उसी तरीके से इस एरिया को उन्होंने डिस्क्राइब किया है सुबाहु विषय के रूप में। ठीक है, ओके। सभा पर्व में, सभा पर्व तब है जब युधिष्ठिर ही बिकम्स एम्परर, और उनके पास में ऑल ओवर इंडिया से लोग लेकर के अपनी ट्रिब्यूट्स आते हैं। शायद आपको पता होगा बिफोर बिकमिंग एम्परर उन्होंने यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ। सो पीपल फ्रॉम अर्जुन और उनके जो सारे भाई थे वो इधर उधर गए इन 4 डायरेक्शंस एंड ब्रॉट डिफरेंट किंग्स इनटू सबमिशन। सो इंडिया, यहाँ पे इंडिया के इस पोर्शन से उत्तराखंड से मेंशन किया गया है कि यहाँ से गंगा जल, फ्लावर्स, हर्ब्स, पिपीलिका गोल्ड एंड हनी उनको दिया गया था। पिपीलिका इज अ स्पेशल काइंड ऑफ गोल्ड।
शायद किसी ने सोन रिवर का नाम सुना है क्या? सोन रिवर, सोन रिवर, इट्स इन बिहार। व्हाई इज इट फेमस? Yes, sir. Yes, sir. फेमस क्यों है? Sir, Rihan Dam is sir. अरे रिहान डैम, नहीं गोल्ड से कुछ रिलेशन है क्या इसका? सर ऐसे कहते थे कि उसमें गोल्ड मिलता है। मिलता है, कहते हैं तो मिलता है, ठीक है, अभी भी मिलता है। सो व्हाट हैपेंस इज, प्लीज शायद किसी ने अपना ऑन कर रखा है, आप उसे म्यूट कर लेंगे। ओके, ठीक है। इफ यू वांट टू स्पीक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, बट उसके बाद तो फिर आप म्यूट कर लें। कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। ओके शिव, प्लीज म्यूट, ठीक है, मैं म्यूट कर देता हूँ। फाइन। सो गोल्ड क्या होता है कि वो जो पानी होता है उसकी जो सैंड होती है उसको आप एक सीव के अंदर से निकालते हो, छलनी के अंदर से निकालते हो, एंड यू गेट गोल्ड। दैट काइंड ऑफ गोल्ड इज कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट, PLACER, प्लेसर डिपॉजिट्स बोलते हैं इनको गोल्ड का, ठीक है। नॉट ओनली इन इंडिया, इन मेनी कंट्रीज इट इज फाउंड, एंड हिमालयन रिवर्स में भी पहले मिलता था ये प्लेसर गोल्ड, और उसी गोल्ड को एक संस्कृत में कहते थे पिपीलिका गोल्ड। पिपीलिका मीन्स वो एंट, तो बिकॉज वो जो डिपॉजिट्स होते हैं वो चींटी के साइज के होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको पिपीलिका गोल्ड कहते हैं। बहुत सारी ट्राइब्स भी मेंशन कर रखी हैं इन्होंने, जगुड़ा, रमत, खस, तंगण, ये सब ट्राइब्स यहाँ पर रहती थी। इनफैक्ट ये कहते हैं कि इनमें से कुछ ट्राइब्स ने पार्टिसिपेट भी किया था फ्रॉम द साइड ऑफ दुर्योधन इन महाभारत वॉर। उसके आगे अगर देखें, सभा पर्व में ही जब ये जहां से सब चीजें आई थी उसको बोला गया है कुड़िंद विषय, ठीक है। पहली बार हमको नाम सुनने के लिए मिलता है कुड़िंद, और कल हमने एक स्लाइड में देखा था कि कुड़िंद वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट किंगडम्स इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो कुड़िंद विषय, इसके अलावा बाद में इसको सुबाहु विषय से ही आइडेंटिफाई करते हैं। एक्चुअली में जब ये लोग यहाँ पे आए, द किंग वॉज सुबाहु, ठीक है। सो सुबाहु विषय एंड कुनिंद विषय आर द सेम। अदर पॉलिटिकल पावर्स मेंशन्ड, नागाज, ये नागाज नागालैंड वाले नागाज नहीं है, ये यहाँ के नागाज हैं, ठीक है। बट जो उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ कुछ नागाज से मिलती हुई थी। सो कौरव्य लिनिएज के नागाज ऐसा कहते हैं कि हरिद्वार के आसपास के एरिया में रूल करते थे। बाद में वी ऑल्सो गेट इंस्क्रिप्शंस ऑफ दिस फैमिली, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज मेंशन्ड कि बाणासुर, महाबली एक असुर किंग थे, बहुत बड़े किंग थे, उनका बेटा था बाणासुर। कहा जाता है कि वो इस एरिया में रूल करते थे। फोक टेल्स उनसे रिलेटेड उत्तराखंड के बहुत सारी जगहों पे मिलती हैं, स्पेशली कुमाऊं में 2 प्लेसेस। बागेश्वर में जहां बागनाथ टेम्पल है उसके बगल में एक और टेम्पल है, उसको बोलते हैं बाणेश्वर टेम्पल। इट इज सेड कि वो बाणासुर ने बनाया था, ठीक है। और वैसे ही चंपावत में एक फोर्ट है, उसको बाणासुर फोर्ट बोलते हैं, बाणासुर का किला, ठीक। सो सम कनेक्शन माइट बी देयर, या नहीं भी होगा, तो अभी उनको फोक टेल्स में हम लोग रिमेंबर करते हैं, बट इन महाभारत इट इज मेंशन्ड। अपार्ट फ्रॉम महाभारत, दिस इज अगेन रिलीजियस लिटरेचर, पुराणास। देयर आर 18 पुराणास, 18 पुराण होते हैं, महाभारत तो एक ही है। और 18 पुराणों में से बहुत सारे पुराण में द आइडिया इज टू डिस्क्राइब इंडिया, इट्स ज्योग्राफी, इट्स वेरियस होली प्लेसेस, और इन सब के साथ साथ में जो गॉड्स की कहानियां होती हैं वो उसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। सो इन दीज 18 पुराणास में बहुत सारी जगहों पे उत्तराखंड का जो एरिया है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, यहाँ पे बहुत सारी जगहें डिस्क्राइब की हैं, बट सबसे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन यू गेट इन स्कंद पुराण। अच्छा, इंसिडेंटली द फर्स्ट डेफिनेशन फॉर इंडिया इज फाउंड इन विष्णु पुराण, और वो डेफिनेशन ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। वो बोलते हैं कि नॉर्थ में हिमालय से लेकर के साउथ में जो ओशन है उसके बीच में पूरा जो एरिया है वो भारत है, ठीक है। तो हिमालयास को उस समय पे भी इंडिया की बाउंड्री माना जाता था, ओके। स्कंद पुराण में दे हैव डिवाइडेड हिमालयास इनटू 5 डिफरेंट पोर्शंस। कौन कौन से बता देता हूँ, वेस्ट टू ईस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बोलते हैं कश्मीर हिमालयास, ठीक, कश्मीर हिमालयास, जम्मू एंड कश्मीर जो आज का है वहां पर है।
सेकंड कहा गया है जलंधर हिमालयास। जलंधर इज अ पार्ट इन पंजाब, लेकिन जलंधर से लगा हुआ एरिया है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो जो हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट है, बाद में ब्रिटिश ऑल्सो डिवाइडेड इट इनटू सेपरेट डिवीजन ऑफ हिमालयास, कॉलिंग इट पंजाब हिमालयास। पुराणों में उसको कहा गया जलंधर हिमालय या जलंधर खंड। उसके बाद जो बगल में उसके एरिया है उसको कहा गया केदार खंड, गढ़वाल का जो एरिया है। देन द कुमाऊं एरिया, इट वाज डिस्क्राइब्ड एज मानस खंड, और उसके बाद का जो एरिया है, उसके ईस्ट में जो एरिया है, दैट वाज डिस्क्राइब्ड एज नेपाल खंड। तो 5 पार्ट्स में उन्होंने हिमालय को डिवाइड किया था। ठीक, एक एक करके जो उत्तराखंड के जो पोर्शन इसमें आते हैं, एक मानस खंड और दूसरा केदार खंड, उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मानस खंड। कुमाऊं के एरिया को मानस खंड कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि कुमाऊं नेम इटसेल्फ कम्स फ्रॉम कूर्म अवतार। जो थोड़ा सा रिलीजियसली ओरिएंटेड होंगे उनको पता होगा कि विष्णु जी ने कई सारे अवतार लिए, और उसमें एक इंपॉर्टेंट अवतार था कूर्म या कछुए का अवतार। ठीक है, कहा जाता है कि ये कुमाऊं के क्षेत्र में हुआ था, और इसलिए इस एरिया का नाम पड़ गया कूर्म अंचल। कूर्म का अर्थ है कछुआ। आज की डेट में बिगड़ बिगड़ करके वो कुमाऊं हो गया है। एनीवेज, मानस खंड में डिस्क्राइब किया गया है इसकी ज्योग्राफी, दैट इट इज बिटवीन नंदा देवी रेंज एंड कालागिरी माउंटेन। आज भी कुमाऊं डिवीजन इज बिटवीन दीज टू प्लेसेस। नंदा देवी रेंज जो कि चमोली में है, वहां से लेकर के कालागिरी माउंटेन, विच इज द सोर्स ऑफ काली रिवर, और काली रिवर बाउंड्री बनाती है कुमाऊं और नेपाल की। ठीक है, बहुत सारी बातें कहते हैं कि भाई राम लक्ष्मण सीता ये लोग यहाँ पे गए थे। इट ऑल्सो सेज कि शिव जी ने यहाँ तपस्या की थी जागेश्वर में। ठीक है, एंड कार्तिकेय वॉज बॉर्न इन जागेश्वर, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारी और जो पर्सनालिटीज हैं उनका नाम दिया गया है कि उन्होंने वहां पर तपस्या की थी। बहुत सारी ज्योग्राफिकल डिटेल्स वहां पे डिस्क्राइब्ड है, वेरी वेल डिस्क्राइब्ड। अगर आप पढ़ेंगे, मैंने कुछ पोर्शन पढ़ा है, फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम बागेश्वर, तो मैंने बागेश्वर वाला पोर्शन पढ़ा था। इन ग्रेट डिटेल दे हैव डिस्क्राइब्ड कि बागेश्वर किस तरीके से इट वाज फाउंडेड, वहां पर कौन कौन सी रिवर्स हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं। दे हैव डन ऑल दैट। सिमिलरली नैनीताल को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, और यही नहीं, बहुत सारी ऐसी जगहों को डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो फॉर एग्जांपल नैनीताल को ये कहते हैं त्रिऋषि सरोवर, कि अत्रि, पुलस्त्य और पुलाहा, इन्होंने नैनीताल बनाया था मानसरोवर से पानी ला करके। बागेश्वर, उसकी जो बागनाथ टेम्पल है, उसकी स्टोरी बहुत डिटेल में यहाँ पर बताई गई है। देन वी कम टू केदार खंड। केदार खंड मतलब जहाँ केदारनाथ है और गढ़वाल, और गढ़वाल में अगेन सबसे पहले वो ज्योग्राफी डिफाइन करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक गढ़वाल का एरिया है। सो दे से फ्रॉम गंगाद्वार, गंगाद्वार कौन सी जगह है, हरिद्वार, टू नंदा देवी। सो नंदा देवी इज द डिवाइडिंग रेंज बिटवीन कुमाऊं एंड गढ़वाल। अच्छा, मैं डिवाइडिंग रेंज भी कह रहा हूँ, बट अगर आप यहाँ के ट्रेडिशंस देखेंगे, इट इज ऑल्सो द यूनाइटिंग फैक्टर बिटवीन कुमाऊं एंड गढ़वाल। जितने भी हमारे ये देवी देवता होते हैं ना, फोक लोकल स्थानीय देवता, वो सब नंदा देवी से रिलेटेड है। और इस नंदा देवी की पूजा गढ़वाल में भी होती है, कुमाऊं में भी होती है। एनीवेज, बहुत सारी पर्सनालिटीज के बारे में बताते हैं कि इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जाम, बट वेद व्यास फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने यहाँ पर एक व्यास गुफा है, वहां पर रह करके महाभारत वगैरह लिखी थी, ऐसा कहा जाता है। व्यास गुफा बद्रीनाथ के पास में है, तो जन्मेजय को वहां पे कथा सुनाई थी। देवप्रयाग, श्रीनगर, इन सब की बहुत प्रशंसा की गई है। जैसे वहां पे नैनीताल है या बागेश्वर है, उसको बताया है कि भाई ये तीर्थ स्थल है, वैसे ही देवप्रयाग, श्रीनगर आदि तीर्थ स्थलों की बहुत यहाँ पर प्रशंसा की गई है। ठीक है, ऑल दीज आर ऑन द बैंक ऑफ अलकनंदा। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ वी कम टू सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर का मतलब हो गया वो लिटरेचर जो रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। ठीक, तो संस्कृत के सबसे फेमस पोएट्स में से एक है कालिदास, और कालिदास ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बट इन हिज बुक कुमार संभव, अगर किसी को इंटरेस्ट है संस्कृत में तो आप पढ़ सकते हैं। कुमार संभव का जो
एक्चुअल ओपनिंग पैराग्राफ है वो शुरू ही हिमालय से होता है, ठीक है। देन अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत, इन सब में भी हिमालय का बहुत खूबसूरत वर्णन आया है और उत्तराखंड के हिमालय का वर्णन आया है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला के बारे में है और शकुंतला जिस जगह पे रहती थी, जो आश्रम था, उसे कहते थे कण्व आश्रम, कण्व ऋषि का आश्रम। इट इज इन गढ़वाल, उत्तराखंड में ही वो मौजूद है, ठीक है। ओके, सिमिलरली रघुवंश, रघुवंश में कहानी है कि भाई राम जी के एंसेस्टर्स कौन कौन थे, उसमें भगीरथ की कहानी आती है। भगीरथ क्यों फेमस है? क्योंकि वो गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। जब गंगा की बात आएगी तो उत्तराखंड की बात आए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेघदूत में अलकापुरी, इस एरिया को ही कहा गया है, उत्तराखंड के आसपास के एरिया को अलकापुरी कहा गया है। बाणभट्ट के कोर्ट पोएट, सॉरी हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे बाणभट्ट, और उन्होंने किताब लिखी हर्षचरित, उसमें भी उन्होंने उत्तराखंड को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप बात करें राज तरंगिणी, जो कि कलहण ने लिखी थी, कल मुझे किसी ने इसी क्लास में बताया, और इट्स वन ऑफ द यूनिक वर्क्स इन इंडिया, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में हिस्ट्री के वर्क्स काफ़ी कम लिखे गए हैं। जनरली वी हैव डन ऑन ग्रामर या फिर आयुर्वेद, दुनिया भर की चीज़ों पे लिखा, पर हिस्ट्री पे हमने बुक्स नहीं लिखी, ठीक है। सो राज तरंगिणी डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद रिलीजन एंड इज अ बुक ऑफ हिस्ट्री फॉर कश्मीर एरिया। वो गढ़वाल का भी एरिया डिस्क्राइब करता है और बोलता है कि किंग ललितादित्य मुक्ता पीड़, उसने गढ़वाल को भी कैप्चर कर लिया था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं उत्तराखंड के गढ़वाल के, मिस्टर मोलाराम। मोलाराम ने बहुत सारी कहानियां, सॉरी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, एंड इन दोज बुक्स इफ यू रीड, उन्होंने गढ़वाल का काफ़ी हद तक वर्णन किया है, उसकी हिस्ट्री भी लिखी है और उसका जो उस समय जो हो रहा था वो भी रिकॉर्ड किया है, एंड ही हैज़ गिवन हिज एनालिसिस। ओके, सो गढ़ राज्य वंश का इतिहास, गणिका नाटक, इसको गढ़ गीता संग्राम भी कहते हैं, गढ़ राज्य वंश काव्य, रण बहादुर चंद्रिका, शमशेरे जंग चंद्रिका, बख्तावर यश चंद्रिका, ऑल दिस बुक्स आर बाय मोलाराम। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर क्यों? बिकॉज ही हैज सीन द ट्रांजिशन इन गढ़वाल। जब परमार डायनेस्टी थी, मोलाराम वॉज देयर, गोरखा आए, मोलाराम वॉज देयर, ब्रिटिश आए, मोलाराम वॉज देयर, और टिहरी किंगडम आया, तब भी मोलाराम जिंदा थे, ठीक है। तो ही हैज सीन अ वेरी लॉन्ग पीरियड, और उसका उन्होंने वहां पे मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट किंग ऑफ टिहरी वॉज सुदर्शन शाह। 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही रोट अ बुक कॉल्ड सभासार। उन्होंने परमार डायनेस्टी की हिस्ट्री इसमें लिखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट 19th और 20th सेंचुरी में गुमानी पंत, ही वॉज अ पोएट। देन हरे कृष्ण रतूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, इन लोगों ने, किसी ने गढ़वाल की हिस्ट्री, किसी ने कुमाऊं की हिस्ट्री, इस तरीके से करके लिखी। और बाद में हम देखते हैं कि उसके बेसिस पे लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। वी विल कवर दैट, हम लोग क्लास में नहीं कवर करेंगे, बट बुक में एक सेपरेट सेक्शन है हिस्टोरियंस ऑफ उत्तराखंड करके, ठीक है। ओके, सेक्युलर लिटरेचर की ही बात अगर आगे करें, तो जब मुस्लिम्स इंडिया में आ गए और उन्होंने धीरे धीरे गढ़वाल, कुमाऊं, इस एरिया में अपना प्रेजेंस फेल्ट करानी शुरू करी, तो तब उन्होंने इस एरिया को डिस्क्राइब किया है। फॉर एग्जाम्पल, अकबर के कोर्ट में एक हिस्टोरियन था, हिज नेम वाज बदायूनी, यहाँ पे लिखा है बदायूनी, ठीक है। उसने बुक लिखी, उसे तारीख बदायूनी भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मुंतखाब उत तवारीख। इस बुक में उन्होंने कुमाऊं के किंग्स के बारे में लिखा है। एक्चुअली में उस समय कुमाऊं का किंग अकबर के पास में गया था, ठीक है, और वहां पे उसने कुछ गिफ्ट्स वगैरह उसको दिए थे, तो वहां पे मेंशन किया गया है कि ये वहां का किंग है, जमींदार है एक्चुअली। जहांगीर, उसने गढ़वाल किंग्स को मेंशन किया है। क्यों? गढ़वाल के किंग जहांगीर के पास गए थे और जहांगीर से उन्होंने रिसीव किए थे गिफ्ट्स वगैरह। सो एक जो आप कह सकते हो मुगल एम्पायर, दे हैड देयर इन्फ्लुएंस इन कुमाऊं एज वेल एज गढ़वाल। तो जहांगीर कहाँ लिखता है? अपनी मेमोआज में, आत्मकथा में, जिसका नाम है जहांगीर नामा। सिमिलरली अदर क्रोनिकलर्स,
बहुत सारी ऐसी ऐसी हिस्ट्री बुक्स लिखी गई जिसमें इनके बारे में लिखा हुआ है. वी विल सी व्हेन वी एक्चुअली स्टडी दोज इवेंट्स. सिखों ने इस बीच में वेस्टर्न इंडिया में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी. सो दे वर पावरफुल इन पंजाब, हरियाणा, पोर्शंस ऑफ दिस व्हाट इज इट कॉल्ड, हिमाचल प्रदेश, एंड सिमिलरली उत्तराखंड के बॉर्डरिंग एरियाज में भी उनका कुछ इन्फ्लुएंस था. पौंटा साहिब में फॉर एग्जांपल गुरु गोविंद सिंह वाज स्टेइंग फॉर सम टाइम, और जब वो वहां पर रह रहे थे उन्होंने उसका रिकॉर्ड लिखा है बचित्तर नाटक नाम की बुक में. ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ दशम ग्रंथ. ये एक सिख स्क्रिप्चर है, सेक्युलर लिटरेचर भी है, बट इट इज ऑल्सो कंटेन सम रिलीजियस थिंग्स. सो वहां पर वो बताते हैं कि उस समय पे उनके टाइम पे क्या क्या घटनाएं हुई, देयर वर सम बैटल्स एटसेट्रा, जो उन्होंने मेंशन इसमें किया हुआ है. ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो सबसे पहले जब ब्रिटिश किसी भी एरिया में रूल करने के लिए जाते थे, फर्स्ट थिंग दे डिड वाज कि उस एरिया के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है उतनी कलेक्ट कर ले. ठीक है, सो दे नीडेड इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल रिलेटिंग टू फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट पीरियड, sorry, that area, history of that area, geography and mineral resources of that area. क्यों? So that they are able to govern that area easily. वहाँ पर वो अपना शासन आराम से कर सके, वहाँ के लॉज के बारे में पता लगाते थे. और ये सब या तो उनके सर्वेज की रिपोर्ट्स में आता था या फिर उन्होंने गजेट्स निकाले थे उनमें. सो 2 गजेट्स आर इंपॉर्टेंट. कई बार ये प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं. एटकिंसन का गजेट है, he wrote Himalayan Gazetteer 1882. 28 years after this, H.G. Walton, उन्होंने गढ़वाल के बारे में अलग से लिखा, ब्रिटिश गढ़वाल अ गजेटियर. दिस वाज इन 1910. तो कई बार प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जस्ट कीप इन माइंड, क्या पता कभी काम आ जाए. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर के बुक्स लिखी. फॉर एग्जाम्पल जिम कॉर्बेट फेमस है, मतलब एक शिकारी थे, उनके नाम पे हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है. तो उन्होंने इस एरिया को डिस्क्राइब करते हुए मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, XYZ बहुत सारी बुक्स लिखी. ठीक है. फ्रैंक स्माइथ, हु वाज फ्रैंक स्माइथ, कोई बता सकता है? सर जो वैली ऑफ फ्लावर्स जिन्होंने डिस्कवर. करेक्ट करेक्ट. सो वैली ऑफ फ्लावर्स वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रैंक स्माइथ. आई मीन आई हेट दिस वर्ड डिस्कवर्ड, क्योंकि लगता है कि सब वेस्टर्न्स ने किया है, इंडियंस को तो कुछ पता नहीं है. बट एनीवेज दिस इज व्हाट इज देयर इन द बुक्स. सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रैंक स्माइथ, और उन्होंने भी किताब लिखी वैली ऑफ फ्लावर्स नाम की ही. इसके अलावा अलग किताबें भी लिखी हैं. सो वी नो अबाउट द इकोलॉजिकल एंड अदर हेरिटेज ऑफ द एरिया. 1857 के ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड्स, उससे हमको पता चलता है यहाँ पर किस तरह की पॉलिटिकल कंडीशन थी, क्या था क्या नहीं था. So that we will see in due course. Newspapers बाद के टाइम पे ब्रिटिश पीरियड में जब शुरू हुए, so for example अल्मोड़ा अखबार, शक्ति, गढ़वाली, तरुण गढ़वाल, दुनिया भर की जो न्यूज़पेपर्स थे, उनसे हमें इस एरिया की उस समय की घटनाओं का पता चलता है, और वो हम रेफर करेंगे जब पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड. बहुत सारी बुक्स में इसको मेंशन नहीं करते हैं, बट आई थिंक दिस आल्सो इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं. सो विवेकानंद, ही केम टू उत्तराखंड, और यहाँ पर उन्होंने एक आश्रम स्टैब्लिश किया है. आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, बट उसको मायावती आश्रम बोलते हैं. ठीक है, इट्स वेरी फेमस, वन ऑफ द मेजर सेंटर्स ऑफ रामकृष्ण मिशन. सिमिलरली गांधी जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी एक आश्रम स्टैब्लिश किया, उसको बोलते हैं अनासक्ति आश्रम. Nehru ji was very fond of coming here, so he has been in Mussoorie, Almora, काफी सारी जगहों पे. तो कुछ कहना चाहेंगे? Okay, I have again muted you. Let me see if you have written something. इन टॉपिक्स के नोट कैसे बनाएंगे, विकास पूछ रहे हैं. यस सर, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. यस, नहीं विकास सर, मुझे से ये पूछना. यस सर, बोलिए. सर मैं ये बोल रहा था कि ये जो सर हम पढ़ रहे हैं सर, इनके टॉपिक वाइज नोट्स आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराएगा कि सर साइमल्टेनियसली जैसे स्लाइड चल रही है उसी में से नोट डाउन करना है?
आप चाहें तो साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, बट वी विल प्रोवाइड यू अ बुक। मैं एक बुक पे भी काम कर रहा हूँ, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट। सो इस मंथ के लास्ट तक वो कंप्लीट हो जानी चाहिए एंड इट विल रीच यू, बट थोड़ा सा लेट पहुंचेगी। तो आप चाहें तो साइमल्टेनियसली बना सकते हैं। ये जो स्लाइड्स हैं उसी बुक पे बेस्ड हैं, क्योंकि उस बुक का आधे से ज़्यादा पोर्शन में लिख चुका हूँ, ठीक है। तो जो कुछ आप यहाँ पढ़ रहे हैं दैट इज रिटन इन डिटेल इन दैट बुक, वो सब वहाँ पर भी डिटेल में लिखा हुआ है। आप चाहो तो उस बुक का वेट कर सकते हो। ये रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, ये जो वीडियोस हैं ये आपके एलएमएस पे अपलोड हो जाएंगे, स्लाइड्स भी आपकी अपलोड हो जाएंगी एलएमएस पे, ठीक है। और मतलब आप अगर नोट्स भी बनाना चाहते हैं दैट इज आल्सो फाइन। शिव नारायण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपका मतलब अनम्यूट करते हैं आपको थोड़ी आवाज आने लगती है, ठीक है। Okay, so Vivekanand, Gandhi and Nehru, these people spent some time in Uttarakhand. They have written about Uttarakhand. जो उनकी आत्मकथा थी, जो उनके लेक्चर्स थे, या फिर जो उन्होंने बुक्स लिखी, उसमें उन्होंने मेंशन किया है इस एरिया के बारे में। So आई एम नॉट सेइंग दे हैड सम ओरिजिनल इनसाइट्स, बट उस समय की इंसिडेंट्स के बारे में उससे जानकारी मिलती है, प्लस दे आर सॉर्ट ऑफ मोर रेड, मतलब ज्यादा लोग पढ़ते हैं इन लोगों को, तो उत्तराखंड का थोड़ा प्रचार भी इनके थ्रू हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉरेन अकाउंट्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। मेजर सोर्स, बड़ा सोर्स है, ठीक है। वाई? क्योंकि लोकल सोर्सेज जो थे, अभी हम देखेंगे आगे, मोस्ट ऑफ देम आर ओरल सोर्सेज, ठीक है। तो फॉरेन सोर्सेज थोड़े से ज्यादा रिलायबिलिटी, प्लस इफ दीज कैन बी कोरॉबरेटेड बाय लोकल सोर्सेज, तो हम उसको ज्यादा अच्छा मानते हैं। ह्वेन सांग या जुआन जांग दोनों एक ही आदमी है, बस स्पेलिंग का डिफरेंस है। he has mentioned he came to this area, Chinese pilgrim, Buddhist pilgrim. He has mentioned Haridwar as Mo Yu Lo या मायापुरी, ठीक है। ब्रह्मपुर किंगडम को भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो वो ये नाम लिखा था ब्रह्मपुर किंगडम के लिए। प्री का क्वेश्चन ये हो सकता है, बट मेंस में आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट रिमेंबर ह्वेन सांग वाज हियर। देन Christian travelers also came in middle centuries. For example, पहला क्रिश्चियन ट्रैवलर जो हिमालय में आया था वो था ये एंटोनियो मॉन्स्ट्राट, ओके। ही वाज अ क्रिश्चियन प्रीस्ट, वहाँ पे उसको पाद्रे, फादर ऐसे भी बोलते हैं। फर्स्ट क्रिश्चियन ट्रैवलर उत्तराखंड में जो आया था, हमें पता नहीं है कि मॉन्सेराट यहाँ उत्तराखंड आया कि नहीं आया। वी कंसिडर कि वो हिमालयास गया, अभी कहाँ गया वी डोंट नो। लेकिन उत्तराखंड में जो पक्के से फर्स्ट क्रिश्चियन ट्रैवलर आया वो था एंड्राडे। अगेन ही वाज अ जेसुइट प्रीस्ट। जेसुइट्स आर कैथोलिक्स, और जितने भी आप ऐसे स्कूल्स देखते हैं ना, सॉरी, ओके, जितने भी आप स्कूल्स देखते हैं, ये जो कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं, दीज आर मोस्टली रन बाय जेसुइट्स, ओके। सो they were basically coming to India with Portuguese. पोर्तुगीज ने अपने लोग बिठा रखे थे मुगल एम्पायर के अंदर में, दिल्ली में या आगरा में, अकबर के कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में, एंड फ्रॉम दैट प्लेस, दिल्ली और आगरा से वो लोग उत्तराखंड के लिए आते थे। सो दिस एंड्राडे केम इन 1620s. ही हैज गिवन एन अकाउंट ऑफ उत्तराखंड। वो बद्रीनाथ भी गया, केदार वो जोशीमठ भी गया, माणा होते हुए ही ऑल्सो वेंट टू तिब्बत। सो एक वहाँ पे पास है माणा से आगे होकर के तिब्बत जाने के लिए। सो ही वेंट टू तिब्बत एंड ही हैज लेफ्ट एन अकाउंट कि गढ़वाल के राजा उनकी किस तरीके से एटीट्यूड्स थे, क्या वो करते थे, और 2-3 बार क्योंकि गया तो उसके लंबे अकाउंट है। सिमिलरली अ फ्यू इयर्स लेटर अजीवेडो, अगेन अ क्रिश्चियन प्रीस्ट, वेंट टू तिब्बत। आइडिया वॉज कि तिब्बत को कन्वर्ट करना है क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। मालापची, ये सब भी यहाँ पर आए थे। इनफैक्ट मालपची ने तो गढ़वाल में परमानेंट क्रिश्चियन मिशन स्टैब्लिश किया टू कन्वर्ट सम पीपल टू क्रिश्चियनिटी, ठीक है। हाउ मच दे वर सक्सेसफुल दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दे ट्राइड सिंस 1620s. अपार्ट फ्रॉम दैट, फोकलोर और ओरल सोर्सेस, ठीक है। So these are based on historical and semi-historical personages. Semi-historical का मतलब होता है
कुछ बातें उनकी ऐसी हैं जो इतिहास सिद्ध नहीं है, इतिहास में प्रूव्ड नहीं है, बट स्टिल वो फोकलोर में आ जाती हैं, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी हमारी ओरल बैलेट्स हैं। फॉर एग्जांपल राजूला मालूशाही, ठीक है, इट्स कनेक्टेड टू माय टाउन, होम टाउन ऑल्सो। ये दिखाता है कि उस समय पे जो किंग्स थे, लोकल किंग्स थे, उनके नेबरिंग कंट्रीज से, तिब्बत से किस तरह की रिलेशनशिप थी, या सोशल रिलेशंस किस तरीके के थे, भोटियास के बाकी जो राजपूत्स वगैरह से उनके किस तरीके के रिलेशनशिप थे, ये राजूला मालूशाही में हमको देखने के लिए मिलता है। इट्स अ लव स्टोरी, जैसे वो लैला मजनू था ना, वैसे यहाँ पर ही राजूला मालूशाही है। जागर, दीज आर जैसे कहते हैं जगराता कहते हैं बाकी जगहों पे आई थिंक, बट यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है उत्तराखंड में। और देवी देवता भूत प्रेत एंसेस्टर्स सबको यहाँ पर बुला करके और उसके बाद उनको कभी कभी अपीज करना पड़ता है, या फिर इन जनरल कभी उनकी कथा वगैरह होती है, तो उसको बोलते हैं जागर। ये जागर उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही जगहों पे लगता है। ऑल्सो प्रोवाइड लिस्ट ऑफ किंग्स, है ना, तो जो कत्यूरी किंग्स थे उनकी लिस्ट हमको जागर से मिलती है। सिमिलरली परमार डायनेस्टी के बहुत सारे अर्ली किंग्स, उनके बारे में हमें केवल उनका नाम पता है, दैट वी गेट फ्रॉम जागर। देन समथिंग कॉल्ड रमोला, गढ़वाल में एक जगह है रमोलगढ़, एक पर्टिकुलर एरिया है, और वहाँ पे ये रमोला लोग रहते हैं, और उनके मतलब अच्छे वॉरियर्स माने जाते होंगे। तो कई सारी ऐसे फोक लोर्स हैं उनके बारे में, तो उसकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, वी नो अबाउट दैट। देन पवाड़ा, पवाड़ा आर सॉन्ग्स, एक्चुअली सॉन्ग और डांस का सीक्वेंस, जिसमें किसी की पास्ट ब्रेवरी की तारीफ, प्रशंसा की जाती है, ओके। एंड पवाड़ाज आर बेस्ड ऑन परमार रूलर्स, on Chand dynasty of Kumaon, on Katyuri rulers and in general warriors, किसी भी वॉरियर का पवाड़ा हो सकता है, ठीक है। ये उत्तराखंड में काफ़ी पॉपुलर है, एंड बिफोर सिनेमा, रेडियो एंड एवरीथिंग, दीज वर द मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो। लोग इसी से एंटरटेनमेंट करते थे, लोग जो ना यही सुपर हीरो थे हमारे, और इन्हीं के सब लोग फैंस होते थे, ठीक। तो इनसे भी काफ़ी सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमको जानने के लिए मिलती है। नाउ वी कम टू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ये भी हमारा लिटरेरी सोर्सेस खत्म हुआ, ठीक है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इज इंस्क्रिप्शंस, और इंस्क्रिप्शंस या तो रॉक पे हैं, नहीं तो कॉपर प्लेट्स पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हमको मिलते हैं, एंड दिस इज फॉर ऑल ओवर इंडिया। वेरी इन एंशिएंट टाइम्स, बहुत पहले हमको रॉक वाले इंस्क्रिप्शन ही मिलते हैं, बट लेटर टाइम्स में, बाद में हम देखते हैं कि जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, दीज बिकेम मोर पॉपुलर, ठीक है। और कॉपर प्लेट एक ले लेते थे और उस पर कुछ कुछ लिख करके किसी को ग्रांट वगैरह अगर लैंड देनी हो तो प्रोवाइड करते थे। दीज हैव बीन रिटन इन पाली लैंग्वेज, तिब्बतन लैंग्वेज, तिब्बतन को भोट लैंग्वेज भी बोलते हैं, इट्स द सेम थिंग, पहाड़ी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। अगर स्क्रिप्ट की बात करें, ब्राह्मी और उसके वेरिएशंस, फॉर एग्जांपल गुप्ता ब्राह्मी, कुटिला, नागरी, शंख स्क्रिप्ट। एक और स्क्रिप्ट यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, टकरी स्क्रिप्ट, उसमें भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हमको देखने के लिए मिले हैं। कुछ जगहें कुछ इंपॉर्टेंट जगहें जहां पर इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिले हैं। सो कालसी फॉर एग्जाम्पल, सिमिलरली वी सी देवप्रयाग, बागेश्वर, लाखामंडल, ऐसी बहुत सारी जगहों पे हमको इंस्क्रिप्शन मिले हैं, कॉपर प्लेट वाले और दूसरे तरीके के, और उनसे हमको उत्तराखंड की हिस्ट्री की जानकारी होती है। पेंटेड रॉक शेल्टर्स आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्री हिस्टोरिकल उत्तराखंड। प्री हिस्टोरिकल उत्तराखंड इन द सेंस जो प्री और प्रोटो हिस्ट्री में आएगा, ठीक है। सो लाखू उड्यार, ग्वारखा उड्यार, किमली, फलसीमा, लुएथा, फड़कावाली, इन सब जगहों पे पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। एंशिएंट टेम्पल्स, फोर्ट्स, फोर्ट्रेसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, अदर मटेरियल रिमेन्स इंक्लूडिंग ग्रेव्स। जब हम देखते हैं कि यहाँ उत्तराखंड में मेगालिथिक पीरियड भी एक था, जब मेगालिथ्स बने हैं, ठीक है, तो वो ग्रेव्स से पता चलते हैं। बट
अपार्ट फ्रॉम दैट फोर्ट्स वगैरह जो ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, बैजनाथ, जागेश्वर, बागेश्वर, चंपावत, जोशीमठ, श्रीनगर, लाखामंडल, इन सब जगहों पे बिल्डिंग्स मिलती हैं हमको। और ऐसा नहीं है कि रीसेंट पीरियड से या टिहरी वाले पीरियड से, उसके पहले के भी मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाखामंडल या देहरादून के कुछ एरिया में जाएंगे तो वहां पर एक कंस्ट्रक्शन मिलता है, उसको बोलते हैं शेन चिति। ठीक है, शेन मीन्स एक पक्षी होता है, बर्ड, गरुड़। ठीक है, तो उसके शेप में एक ऐसा फायर एल्टर मिला है जिस पर बैठ करके अश्वमेध यज्ञ करते थे। वी विल सी दैट जब हम इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा और आगे देखेंगे। सो इट शोज कि लोगों को न केवल अश्वमेध यज्ञ, उसके रिचुअल्स वगैरह पता थे, बट इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू बिल्ड। शेन चिति के लिए आपको अलग अलग टाइप के ईंटें चाहिए। ईंटें मतलब जो ब्रिक्स होती हैं, और उसको किस ऑर्डर में लगना है वो नंबर्ड होती हैं। सो ऑल दैट रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। यहाँ के लोग जानते थे उस चीज को। कॉइन्स, सो कॉइन्स की स्टडी को बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स कॉइन्स से हमको बहुत कुछ चीजें मिलती हैं, कल हम बात भी कर रहे थे। इट टेल्स अबाउट फॉर एग्जाम्पल द कल्चर ऑफ एरिया, द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एरिया, किंग्स, इनफैक्ट द पर्टिकुलर पीरियड, और भी बहुत सारी चीजें उससे पता चल सकती हैं। कुछ उत्तराखंड की हिस्ट्री के पोर्शन के बारे में कॉइन्स आर द ओनली सोर्सेज, उसके अलावा कोई सोर्स ही नहीं है। सो दैट पोर्शन इज कॉल्ड कुनिंद हिस्ट्री। ठीक है, हमने पढ़ तो लिया कुनिंद के बारे में कि नाम लिखा हुआ है महाभारत में, बट एक्चुअली में क्या उसमें हो रहा था, क्या था नहीं था, उनके किंग्स के नाम क्या थे, मोस्ट ऑफ इट वी गेट फ्रॉम कॉइन्स। तो आगे हम देखेंगे किस तरीके से हम उनकी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। आज का तो इतना था, पोर्शन हमने किया। अभी कल हम क्या पढ़ेंगे, प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन उत्तराखंड। सो बिफोर वी डाइव डायरेक्टली इनटू प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि प्री हिस्ट्री क्या चीज होती है, प्रोटो हिस्ट्री क्या चीज होती है, और ये किन किन पोर्शंस में बटी हुई होती है। ठीक है, सो प्री हिस्ट्री इज द एरा जब आपको जो सोर्सेज मिलते हैं, these are exclusively material remains or archaeological sources. There are no literary sources at all. This is for the sake of simplification, आपके पर्पस के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर सिंपल तरीके से बोलें तो प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है जिसमें हमको कुछ लिटरेरी रिमेन्स मिलते हैं, कुछ लिटरेरी एविडेंस मिलते हैं, बट ईदर दीज आर वेरी स्मॉल लिटरेरी एविडेंसेस, मतलब वो इंस्क्रिप्शन बहुत ही छोटे हैं, और दे हैवंट इवन बीन डिसाइफर्ड, उनको पढ़ा ही नहीं जा सका। सो हड़प्पन हिस्ट्री फॉर एग्जांपल, हड़प्पन पीरियड वुड बी प्रोटो हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ इंडिया, और उसके पहले का जो पीरियड होगा उसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। सो ये जो पूरा पीरियड होता है, वी डिवाइड इट जनरली इनटू 3 पार्ट्स। ओल्ड स्टोन एज या पेलियोलिथिक, विच वाज टिल अबाउट 10,000 BCE। सेकेंड पार्ट इज मिडिल स्टोन एज और मीजोलिथिक, 10,000 से 7,000 BCE के बीच में। और जो थर्ड स्टेज थी उसको न्यू स्टोन एज या नियोलिथिक एज बोलते हैं, 7,000 BCE से 3,000 BCE के बीच में। सो व्हाट वाज द डिफरेंस? टिल 10,000 BCE बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, दे आर यूजिंग सिमिलर काइंड्स ऑफ टूल्स, और सब कुछ एक जैसा ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन 10,000 BCE में समथिंग चेंज्ड, देयर वाज अ क्लाइमेटिक चेंज। अगर सबने मूवी देखी हुई होगी, वो कौन सी है, आइस एज। ठीक है, तो आइस एज मूवी में क्या होता है कि आइस मेल्ट करने लगती है और ह्यूमंस जो है वो ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन होने लगती है। सेम थिंग एक्चुअली हैपेंड अराउंड 10,000 BCE। आइस कैप्स स्टार्टेड मेल्टिंग और वो ग्लेशियर्स की तरफ जाने लगे। जो ह्यूमंस हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? बिकॉज जैसे आइस कैप ने रिट्रीट्स किया, ग्रासलैंड्स बढ़ गए। ग्रासलैंड्स बढ़ गए तो ह्यूमंस उस समय क्या थे, हंटर गैदरर्स, राइट। तो अपॉर्चुनिटी फॉर ह्यूमंस इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि हंटिंग ग्राउंड्स ज़्यादा बड़े हो गए, प्लस ग्रासलैंड्स बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ एनिमल्स ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, सो अल्टीमेटली दिस वाज इन पेलियोलिथिक एज के बाद से मीजोलिथिक एज में। अच्छा, इसी समय पे ह्यूमंस स्टार्टेड बीफ्रेंडिंग और डोमेस्टिकेटिंग सर्टेन एनिमल्स लाइक डॉग। तो पहली बार डॉग्स को डोमेस्टिकेट किया गया
around Mesolithic age, and they had also started domesticating a few, what you can say, plants. So domesticating the plants means उन plants को ज़्यादा prefer करो जिनसे ज़्यादा food मिल सकता है, ठीक है. And once you start domesticating plants, आपकी life पूरी change हो जाती है. Why? प्लांट्स आपके घर में है तो अभी घर छोड़ के आप नहीं जा सकते. यू हैव टू एक्चुअली वहां पर उसकी रखवाली करनी पड़ेगी. प्रोबेबली सम एनिमल कैन कम एंड ईट दोज प्लांट्स, राइट. तो यू हैव टू सेटल एट वन प्लेस. सो जो नया सेटलमेंट हुआ एक जगह पे, दैट हैपेंड इन स्टोन एज, स्पेसिफिकली न्यू स्टोन एज, न्यूलिथिक एज में. सो 7000 BC से 3000 BC के बीच में लोग एक जगह पे सेटल हुए और वहां पर फिर सिविलाइजेशंस बननी शुरू होती हैं, जो हमको देखने के लिए मिलती है ना, कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, चाइनीज वगैरह, फ्रॉम दैट पीरियड. ओके, वन थिंग यू मस्ट नोट, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ओवर इसी स्टेज में और इसी अनुक्रम में, इसी टाइम पीरियड में ये सारी चीजें हुई. It was different in different areas. For example, अभी भी today 2022 there are certain tribes within the country of India living in Stone Age, New Stone Age. अगर आप जाओगे कभी अंडमान निकोबार के कुछ रिमोट आइलैंड्स ऐसे हैं, वहाँ की ट्राइब्स एक्चुअली लिविंग इन स्टोन एज, ठीक है. 1-2 साल पहले एक क्रिश्चियन मिशनरी यूएस के वहाँ पे गए थे एंड ही वॉज किल्ड बाय दोज ट्राइबल्स सेंटिनल आइलैंड पे, ठीक है. सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट के कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अनटच्ड ट्राइब्स हैं, उनको गवर्नमेंट ने स्पेशल डेजिग्नेशन दे रखा है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एक्सेट्रा. बट एनीवेज द आइडिया इज कि ऐसी चीजें भी इंडिया में अभी भी हैं. सो द टाइम पीरियड इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, इट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज, ठीक. ओके, नाउ अब कल के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है. कल तो आई थिंक हमारी क्लास नहीं होगी, परसों होगी, वी कीप ऑफ ऑन वेडनेसडे. बट दिस इज द क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन योर पीसीएस एग्जाम आल्सो. वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन टुडे इन गुड डिटेल. मैं चाहता हूं आप इसका आंसर लिखें. राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट लिटरेरी सोर्सेज फॉर हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड. यू हैव एम्पल मटेरियल, आज के लेक्चर में बहुत सारा मटेरियल है आपके पास में, ठीक है. ट्राई क्या करना है, सेम क्वेश्चन ट्राई इन 20 वर्ड्स, ट्राई इन 50 वर्ड्स, ट्राई इन 125 वर्ड्स, ट्राई इन 250 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, जो भी है. सो जितने भी फॉर्मेट आपके पास में है, ट्राई करो उसमें उतने में लिखने का. What will happen? You will develop a sort of style, you will develop a sort of expertise, skill, कि सेम क्वेश्चन को अलग अलग वर्ड लिमिट में कैसे लिखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? क्योंकि वो क्वेश्चन इस टाइप के ही पूछते हैं जो कभी कभी अलग अलग वर्ड लिमिट में लिखने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है. तो जब भी अगली क्लास होगी ये क्वेश्चन हम डिस्कस. 20 words, keywords और हाँ जी, यहाँ पे लिखा है ना 2, 5, 8 and 16, these are the marks. तो 2 मार्कर, 5 मार्कर, 8 मार्कर, 16 मार्कर में लिख करके देखिए. 2 मार्कर में अगर आपने लिखा है तो वो 2.5 मार्कर भी कवर हो जाएगा. 8 मार्कर लिखा है तो 10 मार्कर भी कवर हो जाएगा. सो ट्राई एंड राइट. और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लिख सकते थे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग हमारी लगातार साथ साथ में चलती रहेगी. सो डे आफ्टर टुमारो हम इसको डिस्कस करेंगे. कोई क्वेश्चन हो अगर आपका रिलेटेड टू आज का लेक्चर या कुछ समझ में ना आया हो, प्लीज आप पूछ लीजिए एंड देन हम एंड करेंगे क्लास को. यस, एनी क्वेश्चंस?